हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अच्छे अच्छे होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी एक रिजल्ट के विषय में जानकारी देने के लिए। भारतीय वन सेवा यानी कि आईएफएस का प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है यूपीएससी के द्वारा। ओके, तो इसमें जो दिया गया है वो आपकी पूरी जानकारी के लिए जो जो मुख्य जानकारियां हैं वो आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दी जाएंगी। और सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का भी रिजल्ट आ चुका है, यानी सीएससी का भी रिजल्ट आ चुका है। तो जो यानी जिन बच्चों ने अप्लाई किया था आप लोग देखिए, और आईएफएस में भी और सिविल सेवा के लिए भी जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ इसके विषय में जानकारी ले लेते हैं। ओके, ये यानी कि मुख्य मेन परीक्षा के लिए ये क्वालिफाई करवाने के लिए प्री का एग्ज़ाम लिया गया था, जिसमें कि जो रिजल्ट है क्वालिफाइड कैंडिडेट ये आ चुका है। ओके, लगभग 5 पेज में है ये। तो जो है आप लोग अपने रोल नंबर्स को जा करके और वहाँ से चेक कर सकते हैं। जो वेबसाइट है ओके यूपीएससी की, तो थोड़ा सा वो यानी कि अभी स्लो चल रही है। इसके विषय में कुछ जानकारियाँ और हैं आप लोगों को। वो ये है कि पहली जानकारी कि मेंस के लिए जो अप्लाई करना है आपको फॉर्म, वो 16 से और 25 जून के बीच में करना है। तो मेंस के लिए अप्लाई करने के लिए विंडो 16 जून को खुलेगा और 25 जून तक वो खुली रहेगी। तो आपको अपने जो है यानी कि रोल नंबर वगैरह चेक कर लीजिए, उसके अनुसार जो है अपना पूरे कागजात तैयार कर लीजिए और मेंस के लिए अप्लाई करेंगे। इसके लिए 200 रुपये फ़ीस रखी गई है। ओके, लेकिन ये जो फ़ीस है वो किसी भी महिला को नहीं देनी पड़ेगी, यानी कि फ़ीमेल कैंडिडेट को, दिव्यांग को, एससी एसटी उम्मीदवारों को किसी तरह का कोई शुल्क नहीं जमा करना है। ओके, तो इसमें वो महिला चाहे जिस कैटेगरी से आती हो, चाहे जनरल से हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, किसी की भी हो, उनको किसी को भी फीस जमा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे उसमें जैसे ही यानी फीमेल या एससी डाला जाता है तो उसमें फ़ी का ऑप्शन खुलता ही नहीं है। ओके, और जो है इसके बाद जिन बच्चों को सब्सक्राइबर यानी लेना है, तो सब्सक्राइब यानी कि लेना है, अर्थात जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं, विशेष श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उनको अपनी जानकारी पूरी जो लेखक यानी साथ में लेकर के जाएंगे वो, अर्थात जो है ना वो यानी उनके साथ जो जाएगा, ठीक है, उसके विषय में जानकारी भी उस फॉर्म में आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके नाम में हाई स्कूल के बाद कोई परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें कोई भी मैट्रिकुलेशन के पश्चात नाम बदल गया है या उसके द्वारा दिए गए नाम में मैट्रिकुलेशन या उच्च शिक्षण प्रमाण पत्र में कुछ क्या हुआ है, बदलाव आया है, यानी मेल नहीं खाता है, तो जो फॉर्मेट दिया गया है जिस समय नोटिफिकेशन जारी किया गया था सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए, उसमें वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए उस फॉर्मेट में, ठीक है, एक डिक्लेरेशन जो भी होगा, ठीक है, उसमें प्रस्तुत करना पड़ेगा और उसे अपलोड भी करना पड़ेगा। ओके, तो ये आप लोगों के लिए जानकारी थी। और इसमें किसी भी कैंडिडेट को कोई परेशानी होती है तो इन नंबरों पर वो 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। ओके, और जो है इसमें भी दिया हुआ है कि जो प्री में मार्क्स आए हैं, कट ऑफ और जो यानी आंसर की है, इन सभी को अभी जारी नहीं किया जाएगा। ये जब आईएफएस परीक्षा और आईएएस परीक्षा यानी सिविल सर्विसेज परीक्षा लास्ट यानी कि रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, सिलेक्शन रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, उसके बाद ये आयोग जारी करता है, ये इन्होंने लिखा हुआ है। ओके, तो एक बार फिर से सिविल सर्विसेज प्री में भी और आईएफएस प्री में भी जिन कैंडिडेट्स का जो है सिलेक्शन हुआ है, क्वालिफाई हुए हैं,
उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आप लोग तुरंत अपने जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए लग जाइए। ओके, और हम लोगों की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं और आप लोग आगे इसी तरह से बढ़ते रहिए। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, उनके लिए ठीक है, यही कोई ज़रूरी नहीं है। अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए और एक साल आपके पास फिर है, ठीक है, तो आप अगले साल ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। तो मेहनत ही इसमें एक और मात्र एक सहारा है, तो मेहनत कीजिए। निराशा तो होती है, लेकिन उतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।